नहीं, रुक जा वहीं पे। नहीं, नहीं, नहीं। क्या हुआ? ये तो मर गया। ये क्या किया तुमने? इसको मार डाला? अमर, अब क्या होगा? संजना, मैंने तुम्हें पिस्तौल डराने के लिए दी थी, किसी पर चलाने के लिए नहीं। मुझे मालूम नहीं ये पिस्तौल मेरे हाथ से कैसे चली। क्या जरूरत थी मुझे तुम्हें पिस्तौल देने की? Why the hell did I give you the gun? लेकिन ये मुझ पर हमला कर रहा था। क्या कर रहा था? क्या हमला कर रहा था? ये भाग कर रहा था और तुमने उसको गोली मार दी। तुम जानती हो कि खून के इल्जाम में तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है। ओह संजना। अमर प्लीज मुझे बचा लो। तुम जानते कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें मालूम है? एक मिनट। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। प्लीज चुप रहो, मुझे सोचने दो। अब एक ही रास्ता। ये इल्जाम मैं अपने सिर पे ले लूंगा। लेकिन तुम क्या करोगे? और कोई चारा नहीं, मैं संभाल लूंगा। अब हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन, मूव मूव मूव। चलो, ये लो तुम्हारा टिकट। बड़ी मुश्किल से सीट मिली है। कम ऑन। तो फिक्र मत करना, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। क्या तुम्हें जेल होगी? नहीं, जेल वेल कुछ नहीं होगी। कह दूंगा एनकाउंटर में मारा गया। ज्यादा से ज्यादा मेरी नौकरी जाएगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। डोंट बी सिली। अगर तुम्हें सजा हो जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। मुझे फिक्र है सिर्फ तुम्हारी। आज तुमने जो कुछ भी किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। It's okay. तुम्हारी बैग। फ्लाइट नंबर AR101 न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार है। यात्रियों से निवेदन है कि वे सुरक्षा जांच करवाएं। इसका खून कर दिया। तुम जानती हो कि खून के इल्जाम में तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है। अब एक ही रास्ता है, ये इल्जाम मैं अपने सिर पे ले लूंगा और कोई चारा नहीं है। मैं ना लेटे लेटे सब सुन रहा था। जैसे लड़की गाड़ी से उतरी वो बोली मुझे बचा लो अमर, मुझे बचा लो। सुनो, अमर क्या बोलता है? ये इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूंगा। और वो बड़ी इमोशनल होके बोलती है तुम्हारा क्या होगा अमर? अरे वो तुम्हें डायलॉग कौन सा बोला था अमर जिसको सुन के वो घबराई गई थी? खून के इल्जाम में तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है। खून के इल्जाम में सजाए। संजना, संजना मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बाकी रह क्या सुनने को? सब कुछ सुन लिया मैंने। देखो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। 4-5 दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करके तुमने ये साबित किया कि तुम एक कमीना हो। तुम एक बेईमान हो। तुम एक
कि तुम्हें अपनी जान की जान की परवाह नहीं है। भले वो तुमसे प्यार क्यों ना करता हो। अरे अंकल आप, हम लेकिन पापा तो घर पर नहीं है। जानता हूँ, पुणे गए ना। उन्होंने कहा था घर पे एक फाइल रखी है, वो ले लेना। अंकल आइए ना, अंदर आइए। फाइल के बारे में बोला था मजुमदार साहब ने, बहुत जरूरी फाइल है। कहाँ रखी हो ये? अंकल कहीं ये तो नहीं? देखो तो। नहीं बेटी, ये तो बहुत पतली है, वो तो मोटी वाली फाइल थी। तुम भी बहुत मोटी हो गई हो। अंकल मैं मोटी कहाँ हूँ? अरे कहीं वो अमर तो नहीं लेके गया है? अमर अंकल आई डोंट नो। बट आई नो। क्या? आई नो। मगर क्या? You like Amar, do not you? Huh? Do not you? Do not you? अंकल हाँ? मगर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा था ना, खत का मजमून बांप लेता हूँ लिफाफा देखकर। अंकल यू आर ग्रेट। या आई एम ग्रेट। अच्छा ये बता, तुमने कभी प्यार किया है? वो टीवी पे वो किसिंग सीन आते हैं, वैसे किया है? अंकल बात करूँ शादी की? किससे? अमर से। अमर से? हाँ, अमर से शादी की बात करूँ? आप करेंगे? क्यों नहीं, जनता का सेवक हूँ, जनता की सेवा तो करूंगा ही। जाओ उसको फोन लगाओ, बोलो उसको मैं बात करना चाहता हूँ, जाओ। बालाजोगी पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ, एक मिनट अमर साहब, आपका फोन। हेलो, अमर बोल रहा हूँ। अमर मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ अंजलि, हाय। अमर मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, मेरे घर आ सकते हो? अभी इस वक्त? प्लीज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुँचता हूँ। थैंक्स अमर, बाय। ओके बाय। वो यहाँ 1 घंटे में आ रहा है। निकाली। अंजलि, अंजलि, अमरदाम जी। अरे अमर, कैसे हो? कैसे आना हुआ? इतनी रात है। अंजलि कहाँ है? आप यहाँ फौरन आ जाइए। हादसा? कैसा हादसा? सब ठीक तो है? सर मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, आप यहाँ फौरन आ जाइए। बालाजोगी पुलिस स्टेशन। जमदाड़े, मैं अमरदाम जी बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए। फौरन पुलिस कमिश्नर के घर पे आ जाओ, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ। क्या हुआ सर? अंजलि मुजुमदार का कत्ल हो गया। ओह नो। काफी है। लो, इस बार तो ऐसी चाल चला हूं भैया कि सांप भी मर गया
और लाठी भी नहीं टूटी। ओम का पसी यम तो सी गण बालो तम यम द्वार गते प्रेत सोमयाम सुरति जय। मेरे साथ आइए। क्या जरूरी काम है, आइए। ये सर क्या हुआ भाई? फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट के मुताबिक उंगलियों के निशान इसी के हैं, इसी के हैं उंगलियों के निशान, इसी के हैं। शहर के मशहूर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट डॉक्टर मोगे हाजिर हो। बोगे साहब, आप शहर के माने हुए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर भी हैं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी चीज को छूऊं भी नहीं और मेरी उंगलियों के निशान उस पर आ जाए? हरगिज नहीं। लेकिन मिस्टर अमर का कहना है कि मौके वारदात पे जो उंगलियों के निशान पाए गए हैं वो उनके नहीं हैं। उनका ये भी कहना है कि वहाँ उन्होंने किसी चीज को हाथ लगाया ही नहीं। वारदात पर पाए गए उंगलियों के निशान और मिस्टर अमरदाम जी की उंगलियों के निशान एक है। ये झूठ है, झूठ बोल रहा है ये। झूठ ये नहीं, तुम बोल रहे हो। ये इंसान नहीं है, हवा में भेड़िया है, भेड़िया। मिस्टर मजूमदार, आप अपना बयान कटहरे में आके दीजिए। उस रात जब मैंने पूना से फोन किया तो फोन उठाने वाला कोई और नहीं, यही था। सर यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने खून किया तो मैं फोन क्यों उठाता? शट अप! इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसके उंगलियों के निशान झूठ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। खून इसी ने किया है, इसी ने किया है, इसी ने किया है। मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथों में देने वाला था, फिर ऐसा क्यों किया तूने? क्यों? सर, सर मेरा यकीन कीजिए सर, सर मैं बेगुनाह हूँ। तमाम बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अमरदाम जी को अंजलि मजूमदार के बलात्कार और खून के इल्जाम में सजाए मौत करार देती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। संजना मैं बेकसूर हूँ। चाहे दुनिया तुम पर यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं तुम पर पूरा पूरा भरोसा करती हूँ। अपना ख्याल रखो।
बहुत सारा समझता था तू अपने आप को। आपसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। देखता क्या रे? मारा लगा तेरे को। अरे नहीं छोड़ेगा तेरे को। अरे मारा लगा। इंस्पेक्टर सुना क्या? अरे मार डालेगा, नहीं छोड़ेगा। अब ये भी डरा गया। अबे तेरे दिन भर गए रे। तू सही जगह पर है रे, तेरे को छोड़ूंगा ना मैं। चलो अंदर चलो। तुम तीनों में कोई लफड़ा नहीं बनता है। क्या साहब, अपन को तो फुकट में लटका दिया ना? अब ये साहब नहीं है, अपने जैसा आरोपी है, अपन के बरोबर का। जैसा अपन अपने माँ बाप के लिए तड़पा ना, वैसा ये भी साला अपने माँ बाप के लिए तड़पेगा। तभी जिसको पता चलेगा कि माँ का दर्द क्या होता है। ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को किसी का भी दर्द नहीं होता है। इनको तो बस मेडल चाहिए, तरक्की चाहिए। कोई मरता है तो साला मरे। तुम समझते हो ये काम मैं सिर्फ एक मेडल पाने के लिए कर रहा हूं? तुम जैसे लोग पुलिस वालों की कुर्बानी कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। और जिन माँ बाप भाई बहन की तुम बात कर रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे अपने। कभी उन माँ बाप के बारे में सोचा है जिनकी जिंदगी इन जैसे दरिंदों ने उजाड़ दी है और आज भी उजाड़ रहे हैं, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं? ये काम मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते कर रहा हूं, कोई मेडल पाने के लिए नहीं। और इस काम के लिए अगर मुझे तुम जैसे लोगों के 10 घर भी उजाड़ने पड़े तो मुझे मंजूर है।